नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। 2020 में सचिन पायलट खेमे द्वारा उनकी सरकार गिराने की कोशिशों का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए उन्होंने इस बार बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को भी लपेटे में ले लिया। गहलोत ने दावा किया है कि उनकी सरकार को गिराने की जब कोशिशें तेज हुई तो उस साजिश में बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल शामिल नहीं थे। गहलोत ने कहा कि यह एक नैतिक कदम है और ऐसी ही नैतिकता उन्होंने भी दिखाई थी जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार को गिराने में उनकी मदद मांगी गई थी। गहलोत ने कहा कि मैं तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था और बीमार मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत का अमेरिका में इलाज चल रहा था। गहलोत के मुताबिक उन्होंने उस अनैतिक काम में साथ देने से इनकार कर दिया और वैसी ही मिसाल वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने पेश की है। उधर वसुंधरा राजे ने इसे अशोक गहलोत का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई दूसरा नहीं कर सकता। वसुंधरा राजे का मानना है कि आगामी चुनाव में हार के डर से गहलोत झूठ बोल रहे हैं। विधायकों के अमित शाह के पैसे लौटाने वाले बयान पर भी वसुंधरा ने पलटवार किया। कहा अगर उनके विधायकों ने पैसा लिया तो एफआईआर दर्ज करवाएं। तो बयान सुन लेते हैं पहले अशोक गहलोत का, जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ है। जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरों सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए बड़ी सरकार बची है। दरअसल अशोक गहलोत के इस बयान के गहरे सियासी मायने हैं। उनके इस बयान ने न केवल कांग्रेस की बल्कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की तारीफ करके उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी वहां पर भी एक राय नहीं थी। खुद वसुंधरा राजे के लिए भी उन्होंने असहज स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि वसुंधरा राजे का नाम उन्होंने ले दिया, कह दिया कि वो उनकी सरकार गिराने के पक्ष में नहीं थी। और 2020 में उनकी सरकार गिराने को लेकर बीजेपी में एक राय न होने का संदेश भी दे दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, उनके बयान से निकल करके आती है। और आपको बता दें कि जब 2020 में बहुमत परीक्षण के लिए बात आई थी विधानसभा में, तो बीजेपी के 4 विधायक सदन में मौजूद नहीं थे और इसलिए अब उनके इस बयान को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट पहले ही अशोक गहलोत पर वसुंधरा सरकार पर लगे आरोपों की जांच न कराने का मुद्दा उठा चुके हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से वो एक दिन के धरने पर भी बैठे थे। तो सचिन पायलट लगातार इस बात का इशारा देते हैं, आरोप लगाते हैं कि गहलोत और वसुंधरा में सांठगांठ है। और इसी तरह से हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल ये भी गहलोत और वसुंधरा की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो क्या सवाल ये उठता है कि इससे वसुंधरा को अगर सीएम का चेहरा न बनाया जाए तो इसमें अशोक गहलोत अपना फायदा देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी का चेहरा वसुंधरा नहीं होगी तो इस साल के आखिर में जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें वो दोबारा जीतने में कामयाब हो पाएंगे। और क्या गहलोत का मकसद वसुंधरा को बीजेपी के भीतर ही किनारे लगवाना है? ये क्या उनकी रणनीति है? एक तरफ सचिन पायलट पर निशाना, दूसरी तरफ वसुंधरा पर निशाना। तो क्या ये अशोक गहलोत का एक तीर से कई निशाने लगाना है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उधर वसुंधरा राजे ने गहलोत के इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हार से भयभीत होकर अशोक गहलोत ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना अपमान उनका अशोक गहलोत ने किया कोई दूसरा नहीं कर सकता। 2023 का जो चुनाव है, यानी इस साल के अंत में होना है, उसमें ऐतिहासिक हार के डर से ये झूठ बोल रहे हैं। वसुंधरा ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, गहलोत की ये चाल कामयाब नहीं होगी। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? वो सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं करते? अपनी ही पार्टी में बगावत से बौखलाहट में हैं
अशोक गहलोत, ये वसुंधरा ने कहा है। फिर आगे कहती हैं कि बौखलाहट में अमर्यादित झूठे आरोप लगाए गए हैं। विधायक खरीद फरोख्त के महारथी हैं अशोक गहलोत, यह आरोप वसुंधरा ने उन पर लगाया और पुरानी बातों को याद दिलाया कि 2008 और 2018 में अशोक गहलोत ने राजस्थान में खरीद फरोख्त की थी, ये याद दिलाया वसुंधरा ने। तब उन्होंने कहा कि इन दोनों ही वक्त पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास बहुमत नहीं था और तब हम सरकार बना सकते थे। वसुंधरा ने बोला कि वो सरकार बना सकती थी लेकिन सिद्धांतों को नहीं छोड़ा और तब गहलोत ने विधायकों को खरीद कर दोनों ही बार 2008-2018 में सरकार बनाई थी, ये आरोप उन्होंने लगाया है। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी ट्वीट करके गहलोत के इन आरोपों पर हमला किया है। उन्होंने लिखा कि नंबर 1 के झूठे हैं गहलोत, इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों दर्ज नहीं कराया अब तक। यह कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं, यह गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सुन लेते हैं। जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा है, आदरणीय वसुंधरा जी हम सब की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना, मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ये कंफ्यूजन करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जितना कंफ्यूजन हो सके उतना करने की कोशिश की जा रही है, जितना भ्रमित कर सकते हैं उतना करने की कोशिश की जा रही है। पूरा जितना कंफ्यूजन कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, जितना भ्रमित कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है और जितना पैसा लूट सकते हैं वो लूट मची हुई है। वो जब बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा, वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। बाकी तो हम बोल सकते हैं मन गढ़ंत है, भाई इंक्वायरी कर लो, लेकिन जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दिलवाऊंगा और कोई 10-10 रुपए की बात नहीं हो रही, 10-10, 20-20 करोड़ की बात हो रही है। और ये पैसा भी ऐसा नहीं है जो जनता के ऊपर खर्च हुआ हुआ है, बोल रहे हैं जो आपने व्यक्तिगत खर्च कर दिया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो कहां से आ रहे हैं ये पैसे? ये देश का पैसा है, राजस्थान का पैसा है, गरीबों का पैसा है। यही तो लूट मचा रही थी कांग्रेस अभी तक, और आप वही कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी सत्ता में हो राजस्थान के अंदर। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। हर्षा, हमने सुना अशोक गहलोत को, इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्या वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया जाए बीजेपी के भीतर, यह भी गहलोत का प्रयास है ताकि उनका रास्ता साफ हो सके? क्या उनका यह आकलन है कि अगर वसुंधरा बनाम अशोक गहलोत होगा विधानसभा चुनाव तो इसमें शायद उनको खमियाजा उठाना पड़े? देखिए, बिल्कुल, अभी जब कोई लहर नहीं होती है राजनीति में, जब कोई क्लियर वेव नहीं दिखाई जाती है, तो जितना कंफ्यूजन आप पैदा करते हैं, जैसे राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, जितना कंफ्यूजन आप पैदा करते हैं वोटर्स के बीच में, उतना वोट डिवाइड होता है और जितना वोट डिवाइड होता है वो अशोक गहलोत के फिलहाल उनके पक्ष में जाएगा। तो आपने सही बताया कि अगर वसुंधरा राजे को पार्टी के हेल्म में अगर कोई लेके आए तो साफ है कि बीजेपी बहुत आगे निकल जाएगी इस चुनावी दौड़ में, क्योंकि आज भी अगर आप आकलन करके देखें तो पॉपुलर लीडर हैं। जब कोई गांव में जाते हैं, ढाणी में जाते हैं, तो अशोक गहलोत की बात, सचिन पायलट की बात होती है, लोग पूछते हैं कि भाई मैडम रो कई हो वेलो, मैडम रो कई वेलो, ये तो बताओ, ये भी लोग पूछते हैं। तो यानी कि जो लोगों के जहन में, लोगों की पब्लिक मेमोरी में वसुंधरा राजे एक फिगर है। अब अगर वो आ जाती है इस चुनाव में और खासकर मुख्यमंत्री के रूप में या आगे मतलब पार्टी की कमान संभाले हुए आती है, तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि वो ये बातें कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार नहीं जिताई। और दूसरी बात जो है, जैसे आपने भी कहा कि एक तीर है लेकिन निशाने कई हैं। अगर सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है तो वो अपने आप में खरीद फरोख्त का मुद्दा उठा के वो भी एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।
और आपने गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना, बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे भी राइवल्स रहे हैं। एक टाइम में जब गजेंद्र शेखावत को बीजेपी चाहती थी कि उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए एक वोट बैंक को साधने के लिए, तो उस टाइम वसुंधरा राजे ने अपोज किया था, ये कह के कि अगर गजेंद्र शेखावत आगे आते हैं तो दूसरा जो वोट बैंक है, जाट वोट बैंक, वो दूर हो जाएगा। और आपने अगर गौर से सुना हो तो गजेंद्र शेखावत ने पूछा है अशोक गहलोत से कि आप बताइए कब और कैसे आपको वसुंधरा राजे ने मदद की है। तो सब तीर जो है एक दूसरे पे चला रहे हैं, जैसे राजनीति में होता है, अपनों पर भी बेगानों पर भी सब पे तीर चल रहे हैं। जी अखिलेश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। मणिपुर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश करने का आदेश देने की शक्ति मणिपुर हाईकोर्ट के पास नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास जनजाति को एसटी के रूप में पहचानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार से अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 मई को होगी।